सपने वो नहीं होते जो आंखें बंद करके देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जिन्हें आंखें खोल कर देखा जाता है और जो आपको सोने नहीं देते। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इसी जोश और उमंग के साथ आज की क्लास। राजस्थान के राजस्थान ग्रामीण बैंक ने 21वें IBA वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024-25 में कितने पुरस्कार प्राप्त किए हैं? आंसर 5। राजस्थान ग्रामीण बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और तकनीकी के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। बैंक ने 2024 में और 2025 में बेस्ट डिजिटल परफॉर्मेंस एंड इनोवेशंस, बेस्ट AI एंड ML बैंक और बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यह पुरस्कार ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए मिले हैं। राजस्थान ग्रामीण बैंक ने 21वें IBA वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024-25 में 5 पदक प्राप्त किए हैं। महाप्रबंधक धीरेन्द्र जिनगर ने बताया कि भारतीय बैंक संघ की ओर से मुंबई में हुए समारोह में बैंक में सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन में विजेता, सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी बैंक और सर्वश्रेष्ठ IT जोखिम प्रबंधन के उपविजेता एवं सर्वश्रेष्ठ डिजिटल सेल्स एवं सर्वश्रेष्ठ फिनटेक एवं DPI एडोप्शन श्रेणी में विशेष उल्लेख सहित कुल 5 पदक प्राप्त किए गए हैं। IBA CEO अतुल कुमार गोयल, RBI डिप्टी गवर्नर T रविशंकर ने पुरस्कार दिए। बैंक की ओर से अध्यक्ष मुकेश भारतीय के नेतृत्व में महाप्रबंधक धीरेन्द्र जिनगर, सहायक महाप्रबंधक मनीष शर्मा, मुख्य प्रबंधक प्रवीण व्यास एवं अधिकारी आकाश भाटी ने पुरस्कार प्राप्त किए हैं। राजस्थान ग्रामीण बैंक, जिसे पहले राजस्थान मरोदरा ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता था, राजस्थान में ग्रामीण बैंकिंग के लिए एक प्रमुख बैंक है जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। इसका मुख्यालय जोधपुर में स्थित है और यह भारत सरकार, राजस्थान सरकार और प्रायोजक बैंक वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त स्वामित्व में है। राजस्थान के किस जिले की मनस्वी अग्रवाल ने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की एंडीज पर्वत श्रृंखला में 23,000 फीट ऊंची चोटी अकोनकागुआ पर भारतीय तिरंगा फहराया है? आंसर उदयपुर। मनस्वी अग्रवाल ने दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की अत्यंत चुनौतीपूर्ण एवं करीब 23,000 फीट ऊंची चोटी अकोनकागुआ का भारतीय तिरंगा फहराया है। इस उपलब्धि के साथ मनस्वी अग्रवाल राजस्थान की अर्धसैनिक बल में कार्य पर्वतारोही गीता सामुता के बाद अकोनकागुआ शिखर पर पहुंचने वाली राज्य की दूसरी महिला बन गई है। मनस्वी अग्रवाल अंटार्कटिका अभियान को 23 दिसंबर 2025 को पूर्ण करने के बाद भारत भी नहीं लौटी और 15 दिन से एक कम अंतराल में 9 जनवरी 2026 को अकोनकागुआ के लिए पुनर्पर्वतारोहण मिशन प्रारंभ कर दिया था, जो अपने आप में हैरत की बात है। इतने कम समय में 2 अत्यंत कठिन अंतर महाद्वीपीय अभियानों को सफलतापूर्वक पूर्ण करना उनकी अद्वितीय मानसिक दृढ़ता, शारीरिक क्षमता और अनुशासन का प्रमाण है। इससे पूर्व मनस्वी ने यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एलम्ब्रस तथा अफ्रीकी की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो को भी सफलतापूर्वक फतेह किया था। इस प्रकार वे मात्र 5 माह से भी कम समय में विश्व के 7 में से 4 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर विजय प्राप्त कर एक उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। मनस्वी अग्रवाल ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में कठोर और वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्हें माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दिरांग तथा हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ने मूलभूत एवं एडवांस पर्वतारोहण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। हाल ही में किस राज्य की भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF द्वारा ऑपरेशन सरदवा चलाया जा रहा है? आंसर राजस्थान। राजस्थान की भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF द्वारा हर साल जनवरी में ऑपरेशन सरदवा का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य घने कोहरे के दौरान घुसपैठ और अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाना है। यह अभियान गणतंत्र दिवस के आसपास सुरक्षा को और मजबूत करता है, जिससे आधुनिक तकनीक, ऊंट, अतिरिक्त जवान तैनात किए जाते हैं। राजस्थान 5 राज्यों के साथ एक अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। राजस्थान की सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है, जिनमें से 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय, जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय है, जो 5 राज्यों से जुड़ता है। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा है, जो 464 किलोमीटर है। राजस्थान ने भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सरदवा शुरू किया। यह ऑपरेशन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के मद्देनजर BSF द्वारा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चलाया जा रहा है। BSF के सभी जवान और अधिकारी 29 जनवरी तक इस ऑपरेशन के तहत सीमा पर चौकसी बनाए रखेंगे और आधुनिक हथियारों से निगरानी रखेंगे। भारत में सीमा सुरक्षा बल अर्थात BSF के महानिदेशक प्रवीण कुमार है। वे पश्चिम बंगाल कैडर के 1993 बैच के IPS अधिकारी है
और 30 सितंबर 2030 तक इस पद पर बने रहेंगे। बीएसएफ का प्रमुख महानिदेशक होता है जो भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारी होते हैं। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर शामिल होने वाले राजस्थान की झांकी का मुख्य केंद्र इस वर्ष किसे रखा गया है? आंसर उस्ता कला। गणतंत्र दिवस समारोह में अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श विषय पर निकलने वाली राजस्थान की झांकी दिल्ली कैंट स्थित आर कैंप रंगशाला में हुए प्रेस प्रीव्यू में सभी के आकर्षण पर केंद्र बनी है। बीकानेर की विश्वविख्यात उस्ता कला को केंद्र में रखकर की गई इस झांकी की विशिष्ट शिल्प कला और सांस्कृतिक वैभव ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। झांकी के अग्रभाग में राजस्थान के प्रसिद्ध लोक वाद्य रावण हट्टा बजाते हुए कलाकार की प्रतिमा प्रदर्शित की गई है जो 180 डिग्री पर घूमती हुई दिखाई देगी। इसके दोनों ओर उस्ता कला से सजी सुराही, कुप्पी और दीपक फ्रेम लगाए गए हैं। झांकी का यह बाग लगभग 13 फीट ऊंचा है। झांकी के ट्रेलर बाग में घूमती हुई पारंपरिक कुप्पी को उस्ता कला से अलंकृत कर प्रदर्शित किया गया है। राजस्थान के बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला ऊंट की खाल पर की जाने वाली एक सूक्ष्म सुनहरी नक्काशी है। 16वीं व 17वीं शताब्दी में बीकानेर के राजा मुगल दरबार से उस्ताद कलाकारों को यहाँ लाए थे जो मूल रूप से ईरान से आए थे। यह कला ऊंट की खाल से बनी वस्तुओं, कुप्पियों और हवेलियों के भित्ति चित्रों पर सोने की महीन चित्रकारी के लिए जानी जाती है। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता कौन हैं जिनको ऊँटों का देवता, फ्लेग रक्षक और गायों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है, जो मारवाड़ के कोलू गांव फलोदी में जन्मे और लक्ष्मण के अवतार भी माने जाते हैं? आंसर बाबूजी राठौड़। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।